आए हम लोग अब आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है लग्न शुद्धि कैसे करें। विवाहादि कार्यों में लग्न शुद्धि हम लोग करते हैं। लग्न शुद्धि करने के तरीका क्या हैं और उसके बारे में हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं। विवाह के शुभ कार्यों के लिए लग्न शुद्धि निकालना अति आवश्यक होता है। लग्न शुद्धि किए बिना विवाह का कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह के नक्षत्रों में शुद्ध काल का होना परम आवश्यक होता है और इसी शुद्ध समय में ही विवाह का कार्य लग्न देख करके किया जाना समुचित होता है। तो इस कार्य को करने एवं एक सफल लग्न शुद्ध करने के लिए विवाह के दिन का एक कुंडली बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इस कुंडली के आधार पर, इस कुंडली के अनुसार ही विचार करके उसे शुभ मांगलिक कार्य करें। इस निर्मित कुंडली में बने द्वादश भावों में स्थित ग्रहों के आधार पर ही लग्न शुद्धि की जाती है। जो लग्न सही एवं स्वच्छ हो उसी लग्न में ही विवाह का कार्य करना चाहिए। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए लग्न के समय ग्रहों की भावों में स्थिति किस प्रकार है उस पर विचार करना चाहिए। तो आए हम लोग उस लग्न शुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। छठवें भाव, ये द्वादश भाव का एक लग्न चार्ट बना हुआ है। गोचर का ये लग्न चार्ट है। इसमें छठे भाव में चंद्रमा नहीं हो, छठे भाव में शुक्र नहीं हो और छठे भाव में लग्नेश नहीं होना चाहिए। ये शुभ नहीं कहा गया है। चौथे भाव जो है, चौथे भाव में राहु दोषकारक कहे गए हैं। राहु का होना शुभ नहीं कहा गया है। सातवें भाव में गुरु या चंद्र शुभ नहीं होते हैं। पंचम एवं द्वितीय भाव में, पंचम इस भाव को कहता है, द्वितीय इस भाव को कहता है। पंचम और द्वितीय भाव में कोई ग्रह वर्जित नहीं है, चल सकता है। या नवम एवं एकादश में, नवम और एकादश भाव में कोई भी ग्रह वर्जित नहीं माना गया है। लग्न में चंद्रमा और पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। लग्न भाव इसको कहते हैं। यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। तीसरे भाव में शुक्र नहीं हो, तीसरे भाव में शुक्र ग्रह जो हैं वो विराजित न हो। आठवें भाव में चंद्रमा न हो, आठवें भाव में चंद्रमा न हो और आठवें भाव में मंगल नहीं हो तथा लग्नेश भी आठवें भाव में न हो, यह देखना उचित होता है। अष्टम भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं हो। आठवें भाव जो है ये आयु का भाव कहता है, उम्र देखा जाता है। यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह का होना शुभ नहीं होता है। लग्नेश आठवें में यदि होते हैं, लग्नेश जैसे मान लीजिए कोई भी लग्न, किसी भी लग्न के कुंडली बन सकते हैं गोचर के अनुसार। जैसे मान लें यहाँ पर एक राशि लिखा हुआ है, मेष राशि है, तो उसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, तो मंगल इस आठवें में नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार कोई भी लग्न का चार्ट बना हुआ है, लग्न कुंडली बना हुआ है गोचर में, तो उसके स्वामी जो लग्नेश होते हैं वो आठवें भाव में नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में शनि का भी दोष होता है। 12वें भाव में यदि शनि होते हैं तो भी दोष लगता है। लग्न पाप कर्तरी योग से दूषित एवं प्रभावित न हो, यानी पाप कर्तरी योग यहाँ पर कोई लग्न है आप जिनके दोनों तरफ एकादश और द्वितीय भाव में कोई पाप ग्रह हैं तो उसे पाप कर्तरी योग कहा जाता है, उससे प्रभावित न हो। इस प्रकार लग्न का शुद्धि हमें करना चाहिए। लग्न का शुद्धि करने के उपरांत ही हम लोगों को आगे विचार करना चाहिए। ऐसे विवाह के कार्यों में बहुत से चीज़ देखे जाते हैं, बहुत सी बात देखे जाते हैं। कौन तिथि शुभ है, कौन नक्षत्र शुभ है, कौन वार शुभ है, कौन योग शुभ है, कौन करण शुभ है, कौन लग्न शुभ है, तथा दोष होते हैं, 10 दोष होते हैं। उस 10 दोषों को भी देखना उचित होता है। आगे विस्तृत जानकारी हम लोग अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।